सकते हैं। आखिरी बार कब बात हुई थी आप? रात को 11 बजे बात हुई थी 19 तारीख को, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मैं तो हाथ जोड़ा कि यो निवेदन है मेरो बच्चों वापसी आना चाहे है जिसो को जिसो, और मैंने बहुत पेट बांध बांध के बहुत गरीबाई से पढ़ाए है। 19 तारीख को 11 बजे क्या बात हुई थी, क्या कैसे बात हुई? ठीक ठाक हुई थी। अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है। जो भी हमारी बच्चे की कंडीशन है ना, तो अच्छा है क्या है, मतलब कोई अपडेट नहीं है। वहाँ पुलिस का नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव कफनवाड़ा में, जहां इसी गांव का एक युवक 2023 में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए रसिया चला गया। लेकिन विगत 4 दिन पहले, या ये कहूं कि 19 तारीख को रात 11 बजे तक परिवार वालों की उस लड़के से बात होती रही। नाम है अजीत चौधरी और पिताजी का नाम है रूप सिंह चौधरी, जो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र जिला अलवर के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला है और 2023 को इसी गांव से एमबीबीएस अर्थात चिकित्सा की तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए रूस चला गया। लेकिन बीते कई दिनों से, लगातार लगभग 4 दिनों से परिवार का उस लड़के से अब कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब उसके बारे में वहां के दूतावास से या फिर इस प्रकार से जब बातचीत की गई, उनसे संपर्क किया गया, तो ऐसी सूचना इनको मिली है कि जो अजीत चौधरी है, उनकी जैकेट और जूते किसी जगह पर मिले हैं। तो परिवार वालों को अब बच्चे की, अपने बेटे की फिक्र हो रही है। कल की बात करूं तो कल अजीत चौधरी की माताजी की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जहां वो रुआंसी होकर के अपने बेटे का इंतजार कर रही हैं। आज भैया दूज भी है, जो बहन है अपने भाई का इंतजार भी कर रही है। लेकिन अजीत चौधरी अभी भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। यहाँ तमाम आप देख रहे हैं जो इस गांव के बासिंदे हैं, इस गांव के, और खास तौर से अजीत चौधरी के परिवार के सदस्य भी यहाँ पर हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह से कब उनसे बातचीत हुई। कैमरामैन चाहूंगा थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? रूप सिंह चौधरी। रूप सिंह, क्या लगते हैं अजीत चौधरी? अपना बेटा है। आपका बेटा है। आखिरी बार कब बात हुई उनसे? 19 तारीख को 11 बजे। क्या बात हुई थी, क्या कैसे बात हुई? ठीक ठाक हुई थी। बस इतनी बात, और कुछ? हाँ। अच्छी बात हुई थी, दीपावली के बारे में बात हुई। ऐसा कुछ हो कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोली हो, कोई बीमारी की बात बोली हो, कोई कई बार तनाव की कोई बात इस प्रकार से? 7 तारीख के करीब उनको पैसे भी डाले थे, 1,20,000। अच्छा, ये बताओ आखिरी बार अजीत चौधरी गांव कब आया था? अभी शुरू से गया है, जब से अभी तक आया नहीं। यानी कि जब 2023 में वो गया, उसके बाद वो अभी तक घर नहीं आया है। तो किसी से बातचीत हुई, दूतावास से, विदेश मंत्रालय से, सांसद से, या किसी से इस विषय में बात हुई हो? इस विषय में बात हुई। भूपेंद्र, ये तुम बोलो। तो हम भूपेंद्र यादव जी के पास मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था जितना जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी इस पे कार्रवाई करेंगे, आपको अपडेट देंगे। बट एटलीस्ट हम 21 तारीख को उनसे मिले हैं, अभी तक हमें कोई अपडेट नहीं आया है ना। जयशंकर जी के यहाँ पे भी हमने जाके उसका एप्लीकेशन लगाया था विदेश मंत्रालय में। यहाँ से जो भी होगा आपको बाय मेल आपको अपडेट किया जाएगा। अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है। जो भी हमारी बच्चे की कंडीशन है ना, तो अच्छा है क्या है, मतलब कोई अपडेट नहीं है। वहाँ पुलिस कार्रवाई क्या चल रही है, एम्बेसी से क्या हो रहा है, हमारे पास कोई अपडेट नहीं है सर अभी तक। नहीं, अभी एक साथी एक मैसेज भी दिखा रहे थे, जो एम्बेसी के माध्यम से, जो वहाँ का दूतावास है उसके माध्यम से एक मैसेज भी दिखा रहे थे कि पुलिस उनको तलाश कर रही है। क्या कोई इस प्रकार की कोई बातचीत हुई हो? इस बारे में वहाँ जो हमारे बच्चे के साथ के जो छात्र थे स्कूल में, वहाँ उनसे बातें हो रही हैं। तो बताया जा रहा है कि जो वहाँ की पुलिस अभी जो काम कर रही है, मोस्टली 40 या 45% ही वर्क कर रही है प्रॉपरली, अपना 100% नहीं दे रही है बच्चे को। यहाँ से जो आस पड़ोस में क्षेत्र में लक्ष्मणगढ़ की बात करें, अलवर जिले की बात करें, या आस पड़ोस क्षेत्र से ऐसा कोई और भी बच्चे हैं जो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए उन्हीं के साथ में उनके क्लासमेट रहे हों वहाँ के? जी सर, एक अपने नारायणी माता के पास का लड़का है जो कि उनका हॉस्टल सेम, मतलब उसके हैं, एक फर्स्ट फ्लोर और नीचे फ्लोर के हैं। तो उनसे हमारी बात हुई है। तो जैसे भी वहाँ के जो उसके फ्रेंड थे, उनसे भी बात हो रही है, जो सारे अपने मोस्टली इंडिया, अलवर, कुछ हरियाणा से हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि जो पुलिस है वो अपना पूरा 100% दे के कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देख भी रहे होंगे कि ये अजीत के पिताजी हैं, रूप सिंह चौधरी हैं, जिनकी आंखों में ये बहती हुई 3 बीघा जमीन जी 3 बीघा जमीन बेच के जब बच्चा भेजा। एक पिता का दर्द इनसे ज्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। आंखों से बहती हुई आंसुओं की धार अब बेटे का इंतजार कर रही है कि बेटा कब आएगा।
और यही सभी लोगों की दुआएं हैं। सभी लोग यही मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अजीत सकुशल रूस से इंडिया आ जाए, भारत आ जाए, राजस्थान आ जाए, अलवर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के इस कफनवाड़ा गांव के इस घर पर सकुशल आ जाए। क्या कहना चाहेंगे? किसी से बात हुई आपकी? सर मैं भी भूपेंद्र जी से मिलने गया था। उन्होंने एमएससी के थ्रू जो बात बोली थी कि अब हम आपको जितने जल्दी हो गए उतना जल्दी हम अपडेट देंगे। 2 दिन हो गए, केंद्रीय मंत्री है फिर भी स्टेट लेवल का काम करते हैं। उनके हम मेरी खुद से उनके पीएसओ से बात हुई थी तो उन्होंने अब तक हमें कोई जवाब नहीं अच्छा, दिया। ये बताइए कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि उनके जो जूते, जैकेट इस प्रकार की बातों को बताया जाए, उसकी सूचना किस प्रकार से मिली? वो उसका एक लड़का था जिसके थ्रू यहाँ अजीत सिंह हमने भेजा था। वो केसरपुर का है, जीत कसाना। तो उसके थ्रू पुलिस के ने उसको संपर्क किया है। ऐसा क्यों कि हमें डायरेक्टली हमें क्यों नहीं दिया? तो हमें देना चाहिए ना। उसके पिताजी के और उसकी सिस्टर के नंबर हमने वहाँ वेरीफाई कराए थे। तो उसके द्वारा ही उसको संपर्क किया गया जब हमें दोपहर को हमें मालूम हुआ है। जबकि रात को 11 बजे से वो वहाँ से हॉस्टल से आउट हुआ है और ये बोल के गया है दूध लेने जा रहा हूँ। तो एक पहली बात तो ये 10 बजे का चेकआउट होता नहीं है, तो 11 बजे उसको अलाउड कैसे कर दिया वहाँ से हॉस्टल से? अब ये भी बता रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की आई थी उसको लेने के लिए। तो ऐसा क्यों भेजा कि जब उसको जब ये आपको इनपुट वहां के माध्यम से, हाँ, किसी के माध्यम से ये इनपुट मिला है इनपुट आपको? में वहाँ से जो हमें जो उसकी वार्डन है वो इनपुट दे रही आप है। क्या लगते हैं अजीत मैं के? उसके अंकल लगता हूँ। चाचा हैं आप उनके। तो ये बताइए कि जिस तरह से आपने बताया कि चूँकि इंडिया से बाहर जाना है तो किसी न किसी मध्यस्थता की ज़रूरत होती है। कौन मध्यस्थता कर रहा था इस विषय में? इसमें से में अब तक जो लड़के ने हमें मध्यस्थ हमसे उससे पूछा था तो उसने किसी के ना तो एजेंसी का नाम बताया ना ही किसी एजेंट का नाम बताया हमें। वो बोलता है कि मैंने एजेंट के थ्रू बोला है। तो एजेंट का जब उसके 3 दिन हमने प्रेशर दिया है तो उन्होंने कल शाम को हमें अपडेट ये दिया है कि करौली का कोई एजेंट है उसके थ्रू भेजा है। वो अच्छा, लड़का सीधा-सीधा इनके माध्यम से भी नहीं। नहीं है। कह सकते हैं कि कोई हल्का कोई स्कैम होने की गुंजाइश कह सकते हैं इसमें कि कोई आपके साथ स्कैम किया गया हो? हो सकता है बिल्कुल सर। इसमें कोई न कोई रंजिश है या फिर उसको प्रेशराइज यहाँ घर वालों को भी नहीं पता था। तो उसने तो ये बोला कि मेरी हिस्से की ज़मीन बेच दो और मैं यूपी जाऊँगा और मैं वहाँ से एमबीबीएस करूँगा। अच्छा, ये बताइए, आप उनके पिताजी भी हैं, लगातार उनसे पिछले 2 सालों में लगातार आपके 2 दिन में, 5 दिन में जब भी आपकी हो सकता है बातचीत होती रहती होगी। कोई ऐसी कोई पर डे कोई ऐसी कोई बात हो जिससे आपको लगा कि आपको ऐसा अंदेज़ा हुआ हो, ऐसा कोई शंका पैदा हुई हो कि बच्चा किसी न किसी कोई मानसिक स्थिति से गुज़र रहा हो, कभी कोई ऐसी बात हुई हो? कोई पता नहीं। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका चाचा लगता हूँ। चाचा लगते हैं। आपकी भी बात होती रहती होगी? हाँ, बिल्कुल होती रहती क्या है। अभी आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो कई बार मानसिकताएँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये खेती और ज़मींदार किसान आदमी हैं, कई बार भावनाओं में भी बह जाते हैं। आपको क्या लगता है कभी बातचीत हुई हो, कोई ऐसा लगा हो कि कोई गलत गतिविधियों में संलिप्त हो, कोई इस प्रकार की कोई बात? अभी के आउटपुट से तो हमें लग नहीं रहा है और ना मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ आई है कि वो इस तरीके का है। बट हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों का जो काम है वो है डॉक्यूमेंट्स, और हमारा काम है कि हम लोग हमारा जो जो एफ जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हम इतने लोग परेशान हो रहे हैं और पूरे साल भर का त्योहार था, बच्चा घर नहीं आया। वी आर वेरी बैड इन सिचुएशन, सो आई एम रिक्वेस्ट टू द हम्बल रिक्वेस्ट टू मिनिस्टर भूपेंद्र यादव and other MEE foreign minister S Jaishankar to please kindly give the response towards this statement, please. I am requesting to the government of India, please focus on it and give the response. Almost the 5 days complete. कितनी प्रॉब्लम हो रही है वो हमें पता है, तो हम लोगों को ये आपसे निवेदन है कि प्लीज आप इस पे कुछ एक्शन लें और हमें रेस्पॉन्ड करें। थैंक यू। मैं अलवर 24 न्यूज़ के माध्यम से भी जहाँ तक ये खबर जाएगी, जहाँ तक ये वीडियो जाएगी, मैं विदेश मंत्रालय से और तमाम उन ज़िम्मेदारान व्यक्ति हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इसमें इस परिवार की कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मदद कर सकते हैं। मैं भी चैनल के माध्यम से आप सभी से यही गुज़ारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जी। हमें अभी तक कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला है और 5 दिन से ही हम कंटिन्यू वहाँ की पुलिस को, वहाँ की आप यूनिवर्सिटी क्या से, लगते हैं उनके? मैं गांव बस्ती से हूँ। हम यही चाह रहे हैं कि एक बार हमें वहाँ की पुलिस की जो कार्रवाई है, वहाँ की रिपोर्ट, कोई ऐसा लेटर कोई हमें तो दिखाए कि वहाँ पे कार्रवाई हो रही है नहीं हो रही है। सिर्फ अभी तो हम किसी दूसरे तीसरे की बात के माध्यम से जान पा रहे हैं
कि भाई हाँ चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन 5 दिन हो गए, 5 दिन से कंटिन्यू है। हम यही अपील कर रहे हैं कि भाई हमें कोई वहाँ की FIR, वहाँ का कोई नोटिस वगैरह कुछ तो दें। अभी तक हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है, और जिससे भी बात हो रही है लीगली, वो भी कोई उनकी कोई ID प्रूफ नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। ऐसा अभी तक हमें कंफर्मेशन भी नहीं मिला है कोई। अभी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है उनकी माताजी। कैमरामैन से चाहूंगा कि मेरे साथ साथ चले आए। पुलिस तो साहब चाहे तो 5 मिनट में सब कुछ निकाल सकती है पुलिस तो। बिल्कुल सही बात। उनकी माताजी से भी हम लोग मिलेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे कि आप थोड़ा सा, ये तमाम जो कफनवाड़ा गांव हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, जो उनके रिश्ते में चाची, ताई, अम्मा, सारे लोग बड़े दुखी हैं। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा है, उनका भाई है, उनका आप देख सकते हैं ये रुदन, ये आंखों में आंसुओं का जो सैलाब है, साफ साफ एक माँ का दर्द बयां कर रहा है। कब बात हुई थी आपकी? मेरी 9:30 बजे बात हुई थी उससे। जवानी नुकी अख मम्मी, मैं तो बाद में बात करूँ, मैं अपनी बहन से बात कर लूँ। जवानी आपके जीजा से बहन से बात करी, और भाई तू कल बात कर लीजिए मुझसे। बोले नुकी मम्मी मैं आप बात कर लूँगी, तुम मत कर मुझसे। और मेरे हाथ जुड़ा की वही नहीं बदने। मैं गरीब आदमी, मैंने 3 बीघा जमीन बेच के मेरे बच्चों पढ़ाए भेजे वहाँ, और अभी तक मेरे बच्चों हमने बुलाया नहीं। आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? 9 बजे, छोटी दीपावली दीपावली के दिन हुई है हमारी। अच्छा, क्या क्या किस तरह से बात हुई? क्या कुछ बोला उन्होंने कि घर के बारे में पूछा हो कि घर पे सब? हमने राजी खुशी पूछी, वहाँ नुकी मम्मी राजी खुशी, मैंने राजी खुशी है। जी, आप क्या लगती हैं? मेरे पोता है। अच्छा, आपका पोता है। उससे बड़ी शिद्दत से, बड़े लाड प्यार से आपने 2 साल पहले भेजा, और जब उनकी लापता की सूचना मिल रही है तो सरकार से क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ा की यो निवेदन है, मेरे बच्चों वापसी आना चाहिए है जिसो। और मैंने बहुत पेट बांध के बहुत गरीबाई से पढ़ाए हुए, और मैंने 3 बीघा जमीन बेच के जब पढ़ाए मेरे बच्चों। नहीं, मैं वहां से पहले फांसी लगा के मर जाऊंगी, मेरे बच्चों नहीं आएगा वापसी। तो आज भैया दूज है, और हर एक बहन की एक ख्वाहिश होती है कि उनका भाई उनके साथ में हो, और उनके कलाई पर एक जो रक्षा सूत्र है वो बांधा जाए, लेकिन बहन उनका इंतजार कर रही है। और आप देख भी रहे होंगे बिल्कुल रुदन से उनका हाल बेहाल हो रहा है। आप भरोसा रखें, बहुत जल्द हो सकता है कि आपका भाई सकुशल आपके घर पर आ जाए। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? ये आखिरी बार कब बात हुई थी? रात को 11 बजे बात हुई थी 19 तारीख को, उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो अच्छा, उनसे अमूमन बात होती रहती होंगी? उनसे होती रहती थी डेली, हर दूसरे दिन। उसने कोई ऐसी समस्या नहीं बताई, अच्छी तरह बात करता था, हंसता खिलता हुआ। 2 साल में लगातार बातचीत होती रहती थी? डेली होती रहती थी, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिससे बात नहीं होती थी। आप उनके भाई हैं? ये अजीत चौधरी के बड़े भाई हैं, और आंखों में आंसुओं का सैलाब। और ये चूंकि आंसू भी अब आना बंद हो गया है, क्योंकि इतने दिनों से लगातार कहां तक आंसू बहाएं। क्या बोलना चाहेंगे? सर ये रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई की जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार से हमारी मांग है कि वो मतलब क्लू निकाल सकते हैं कि कुछ भी नहीं मिला उसका। अभी फिलहाल बता रहे हैं कि ये चल रहा है, फलान चल रहा है, किसी के द्वारा कुछ न्यूज नहीं है उसकी, वहाँ पर अपडेट नहीं है। ऐसा कोई प्रेशर में नहीं था कि वो ये काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तमाम बात हैं, और मैं सरकार से भी यही निवेदन करना चाहूँगा, ये वीडियो आप सभी तक पहुँचे, और सरकार इस मामले पर प्राथमिक संज्ञान ले, एक परिवार की खुशियां लौटाने में पूरा सहयोग करें। जो हमारा दूतावास है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, इस विषय पर इनके आंसुओं को मद्देनजर रखते हुए, इस परिवार की खुशियों को मद्देनजर रखते हुए, और न सिर्फ एक परिवार की खुशियां, पूरे गांव, पूरे क्षेत्र की खुशियां उस बच्चे के साथ जुड़ी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ईश्वर से, भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना है कि अजीत चौधरी बहुत जल्द सकुशल अपने गांव वापस लौट करके आ जाए, इस परिवार से मिल ले, जिससे कि परिवार का जो दुख है क्षणिक भर में दूर हो जाए। और यकीनन हम सभी उनको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। कैमरामैन के साथ में मैं आपका साथी, आपका होस्ट एंड दोस्त कवि सदाराम। बने रहे अलवर 24 न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया और धन्यवाद।